जिंदगी का असली हीरो नाना पाटेकर एक एक्टर नहीं, एक सोल्जर दिल से। नाना पाटेकर एक्टिंग करते नहीं, जीते हैं। और देशभक्ति उनके लिए रील नहीं, रियल लाइफ का जुनून है। जब बॉलीवुड दुनिया सिर्फ ग्लैम और लाइमलाइट का सेंटर समझ जाती है, तब एक आदमी आता है जो स्टेज से ज़्यादा बॉर्डर के करीब खड़ा मिलता है, जिसका नाम है नाना पाटेकर। ऐसा एक्टर जिसके लिए अवार्ड लेना इम्पोर्टेंट नहीं, किसी जवान के परिवार का दर्द समझना इम्पोर्टेंट है। नाना सिर्फ डायलॉग्स नहीं बोलते, उनका हर एक्ट चाहे स्क्रीन पर हो या जिंदगी में एक मैसेज देता है। और जब बात देश की आती है, वो एक्टर नहीं रहते, एक सोल्जर बन जाते हैं, दिल से, जज्बात से, जिम्मेदारी से। कारगिल के वक्त का असली वॉरियर। 1999 की कारगिल वॉर, जब पूरा हिंदुस्तान एक हो गया था, और वही वक्त था जब कई लोगों ने सिर्फ टीवी देखा, लेकिन नाना पाटेकर ने बॉर्डर पर कदम रखा। वो इंडियन आर्मी के सोल्जर्स के साथ फ्रंट लाइन तक गए, उनके लिए राशन लेने, उनके साथ वक्त बिता के, उनकी आंखों का दर्द महसूस करके वापस आए। उन्होंने अपना स्टार स्टेटस साइड में रख दिया और एक फौजी भाई की तरह मड फ्रंट पे खड़े हो गए, बिना पीआर, बिना कैमरा, बिना फेम के पीछे भागे। सिर्फ एक मिशन था, मेरे फौजी भाई अकेले महसूस ना करें। आज की जनरेशन को क्या सीखना चाहिए उनसे? देश के लिए सिर्फ बोलना नहीं, करके दिखाना चाहिए। नाना ने देशभक्ति का मतलब सिर्फ 15 अगस्त पर झंडा उतारने तक का नहीं रखा। उन्होंने हर वक्त, हर लेवल पे सर्व किया, साइलेंटली और सिंसियरली। जमीन से जुड़े रहना एक कला है। करोड़ों के फिल्म्स, अवार्ड्स, फैन फॉलोइंग होने के बावजूद नाना आज भी सादगी से जीते हैं। अपनी माँ के लिए खुद खाना बनाते हैं, गांव में रहते हैं और झूठी शो ऑफ जिंदगी से बहुत दूर हैं। एम्पैथी इज द रियल स्वैग। उनका नाम फाउंडेशन शुरू की महाराष्ट्र के फार्मर्स के लिए। जब लोग सोशल मीडिया पे फिल्टर्स लगा के सैड फेस बनाते हैं, नाना उन फार्मर्स के लिए गाँव में जाकर उनका हाथ पकड़ के बोलते हैं, मैं हूँ। करेज का मतलब सिर्फ फाइट करना नहीं होता, समझाना भी होता है। कारगिल जाके नाना ने ये दिखाया कि असली हिम्मत कैमरे के सामने नहीं, डेंजर जोन में किसी माँ के बेटे के साथ खड़े होने में होती है। साइलेंस इज लाउडर देन स्लोगन्स। नाना कभी पब्लिसिटी के लिए नहीं जीते। वो जो भी करते हैं क्वाइटली, ग्राउंडेड और 100% जेन्युइन नियत से करते हैं। उनका मैसेज हर यूथ के लिए, इंडियन यूथ के लिए बहुत इंस्पिरेशन है। हीरो वो नहीं जो स्क्रीन पे 100 लोगों के सामने मारता है। हीरो वो है जो एक जवान के पैरों में छाला पड़ने पर उसके लिए जूते के लिए अपने पैसे दे देता है। आज के यूथ को नाना से क्या सीखना चाहिए? स्टारडम से ज़्यादा वैल्यू कैरेक्टर की होती है। पॉपुलैरिटी से ज़्यादा ज़रूरत है इंसानियत और ड्यूटी की। और सोशल मीडिया से ज़्यादा पावरफुल होता है सोशल सेवा। कारगिल से आकर जब एक जर्नलिस्ट ने पूछा, आप बॉर्डर पे क्यों गए थे? नाना ने एक लाइन बोली, क्या फ़र्क पड़ता है एक्टर हूँ या आम आदमी? अगर देश के लिए कुछ नहीं कर पाए तो सब बेकार है। खामोशी छा गई थी। नाना पाटेकर वो नाम है जिसे देख के लगता है एक्टिंग एक करियर हो सकता है, लेकिन देशभक्ति एक फर्ज होता है। आज का यूथ अक्सर कंफ्यूज रहता है, करियर या कंफर्ट, फेम या वैल्यूज, इंस्टा रील्स या रियल लाइफ। और उसी भीड़ में नाना पाटेकर एक मिसाल बन के खड़े होते हैं, एक ऐसे रोल मॉडल जो सिखाते हैं कि असलियत, ईमानदारी और देशभक्ति कभी आउटडेटेड नहीं होती। वो आज की यूथ के लिए एक जिंदा मिसाल है। शो नहीं, सब्सटेंस दिखाओ। आज लोग सिर्फ दिखावे के लिए सोशल सर्विस करते हैं, पर नाना ने बिना कैमरे के, बिना लाइमलाइट के देश के लिए अपना सब कुछ दिया। यूथ को उनसे क्या सीखना चाहिए? काम ऐसे करो कि दुनिया बोले पर तुम चुप रहो। फेम से पहले फर्ज आता है। जब कारगिल वॉर हुआ तब वो शूटिंग या हॉलिडे पर नहीं गए, आर्मी के साथ बॉर्डर पे गए, ये सिखाने कि करियर इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन देश और इंसानियत सबसे ऊपर है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। आज यूथ लग्जरी का दीवाना है। नाना एक 1 BHK में रहते हैं, माँ के हाथ का बना खाना पसंद करते हैं। उनका लाइफस्टाइल बोलता है जिंदगी महंगी चीज़ों से नहीं, सही सोच से रिच होती है। एम्पैथी इज रियल मस्कुलिनिटी। नाना ने फार्मर्स के लिए अपना पैसा, टाइम और इमोशंस लगाए। यूथ को उनसे ये समझना चाहिए कि असली हीरो वो होता है जो दूसरों के आंसू पोंछता है, ना कि सिर्फ अपनी सेल्फीज लेता है। करेज मीन्स स्टैंडिंग अलोन फॉर व्हाट इज राइट। बॉलीवुड में जब सब चुप थे, नाना गलत के खिलाफ बोले। यूथ को ये लेसन देना चाहिए कि कूल वो नहीं जो भीड़ में चलता है, कूल वो है जो अकेला सही रास्ते पर चलता है। वो एक मिसाल है जो दिखाते हैं करेक्टर और करेज हो तो दुनिया तुम्हारा अपलॉज नहीं, रिस्पेक्ट करती है। उनसे क्या सीखने को मिलता है? वो एक ऐसे इंसान है जिनके जीवन से सिर्फ एक्टिंग नहीं, जिंदगी जीने का असली तरीका सीखने को मिलता है। वो एक वॉकिंग इंस्पिरेशन है आज की यूथ के लिए। असलियत में जियो, नकली दुनिया में नहीं। नाना फेक शो ऑफ से हमेशा दूर रहे। उनका जीवन बोलता है जितने हो उतने ही दिखाना, ताकि जिंदगी अपने असली रंग में जियो। फेम के पीछे नहीं, फर्ज के आगे चलो। कारगिल वॉर हो या फार्मर सुसाइड, उन्होंने कभी स्पॉटलाइट के लिए काम नहीं किया। नाना सिखाते हैं नाम बनाना इंपॉर्टेंट है, पर काम सच्चा ना तो ये नाम अपने आप पे बन जाता है।
देशभक्ति का मतलब सिर्फ सॉन्ग नहीं, एक्शन है। बॉर्डर पर जाके जवानों के साथ वक्त बिताना, उनकी ज़रूरतें पूरी करना, ये दिखाता है कि देश से प्यार बोलकर नहीं, करके दिखाओ। नाम नहीं, काम बोलता है। नाना कभी अपने काम का ढोल नहीं बजाते, लेकिन उनका हर कदम, हर काम एक मिसाल बन जाता है। साइलेंट वर्कर्स सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं। ये उनसे अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। कभी झुके नहीं, कभी बाइक नहीं ली। बॉलीवुड में करप्शन, ईगो और पॉलिटिक्स के बीच उन्होंने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। वो युद्ध से सीख सकते हैं कि प्रिंसिपल पे रहो, चाहे दुनिया खिलाफ हो जाए। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। चाहे फार्मर हो, जवान हो या आम आदमी, नाना हर किसी के दर्द में खड़े मिलते हैं। वो सिखाते हैं बंदा बड़ा तब होता है जब छोटी तकलीफ भी दूसरों की महसूस करे। नाना पाटेकर से हम ये नहीं सीखते कि कैसे एक्टर बनना है, हम ये सीख सकते हैं कि कैसे एक अच्छा इंसान बन सकते हैं।